हर इंसान अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है। दूसरों में दोष निकालना बहुत सरल है, इसलिए इंसान अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों में दोष खोजता है। लेकिन दूसरों में दोष ढूंढना एक कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। दूसरों में कमियां ढूंढकर इंसान अपनी कमियां तो छिपा सकता है, मगर सुधार नहीं सकता है। इसलिए हमें दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के कई गुर मंत्र सिखाए। जिंदगी जीने में आज भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी की कई मुश्किलें शायद कम हो जाएं। इसलिए हमें अपनी कुछ आदतों पर हमेशा काबू रखना चाहिए। इन बातों को हर इंसान को खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। किसी दूसरे से ये बातें साझा करने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी अपने मन के विचारों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकते हैं। आपके विचार सिर्फ और सिर्फ आपके ही होने चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता है, और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएं, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप निरुत्साहित हो जाएं। हर किसी की जिंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। जब तक आपके प्रोजेक्ट, आपके विचार अंतिम चरण में ना हो, तब तक बिल्कुल भी किसी से उसे शेयर नहीं करें। इससे आप बहुत सी आलोचनाओं से बच सकते हैं। हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया होती है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज्यादा लोगों से और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। बार बार उन्हीं समस्याओं के बारे में बातें करने से ऐसा भी लगता है कि ये समस्याएं कभी सुलझाई ही नहीं जा सकती हैं। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की शेखी बघाड़ते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करें, बल्कि इसे ऐसे ले जैसे नेकी कर और दरिया में डाल। कभी भी अपने आप पर घमंड न करें। इस तरह जब लोग आपके बारे में जानेंगे और आपको जानेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि आप कितने सक्षम हैं, तो वे खुद आपके लिए शेखी बघारेंगे। दयालु और उदार बनने का प्रयास करें। विनम्र बनो, ताकि जब प्रकाश तुम पर पड़े तो अन्य लोग जो कुछ देखेंगे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। ना चाहते हुए भी हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। पर हमें दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, खासकर जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीजों में अपनी ऊर्जा लगाएं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप हर रोज सुबह व्यायाम कर सकते हैं अथवा ध्यान करने का रूटीन भी बना सकते हैं। इससे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को काफी बेहतर बना सकते हैं। घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जा सकती हैं। इससे आपके और आपके करीबियों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। साहस मन का वह गुण है जो व्यक्ति को खतरे और कठिनाइयों का दृढ़ता से और बिना किसी डर के सामना करने में सक्षम बनाता है। यह एक चरित्र का अच्छा गुण है। साहसी बनने के लिए व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सच्चा और ईमानदार होना होगा। साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कम से कम सिखाया जा सके। साहस जीवन जीने का एक तरीका है। इसकी खेती वनेंट्रिन को अपनाकर की जा सकती है। अगर आप बहुत ही साहसिक किस्म के हैं और आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है, या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है, तो इसे हवाओं पर छोड़ दें। वे आपकी यशकीर्ति खुद फैला देंगी।
आपको दूसरों से ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। यह एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपाकर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नजरिया, अध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आवश्यक ही हम सारी बुराई और बहुत सी परेशानी और कठिनाइयों से बच सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।